कौन से टेंस पढ़ेंगे? फ्यूचर। आज हम फ्यूचर के तीनों टेंस हम एक साथ पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसके पहले वाली क्लासेस अगर आपने देख लिया है तब तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अगर पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर क्लास की, हर टेंस की अलग अलग सेपरेट वीडियो है, लेकिन आज की क्लास में हम 3 टेंस एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आसान होता है और अभी तक आप सारे टेंस पढ़ चुके हो तो ये आप आसानी से इसको समझ पाओगे। तो हम एक एक करके यानी तीनों टेंस हम एक साथ पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस हम एक साथ पढ़ेंगे। सो हम फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हम पहले समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिस कैसे करना है वो तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, और आगे हम आपको किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है वो भी हम करके भी आपको दिखाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आप इंग्लिश पढ़ोगे, वह वहाँ जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई काम होगा, गा गी गे आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल होती। पहले विल शैल दोनों हुआ करता था, लेकिन अपडेटेड ग्रामर में केवल हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं, शैल का इस्तेमाल अब नहीं करते। अगर आप शैल का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप विल का इस्तेमाल तो आप हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ आपको विल का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने सारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के साथ आई विल, यू विल, दे विल, सी विल, इट विल, एवरीबडी विल, मतलब हर जगह पर विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर या एक साथ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये नोट्स आप सारे लोग, जितने लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर आपको बनाना है कि मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल अरेस्ट हिम। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। सो आई विल अरेस्ट हिम, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। अगर बोलना है कि तुम उसे गिरफ्तार करोगे तो कैसे बनेगा? यू विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। तुम उसे गिरफ्तार करोगे, यू विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। हम उसे गिरफ्तार करेंगे, वी, हम मतलब वी विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। हम उसे गिरफ्तार करेंगे हो जाएगा। वे उसे गिरफ्तार करेंगे, दे विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। वह उसे गिरफ्तार करेगा, ही विल अरेस्ट हिम। वह उसे गिरफ्तार करेगी, शी विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। मेरे पापा उसे गिरफ्तार करेंगे, माई फादर विल अरेस्ट हिम। मेरे पापा उसे गिरफ्तार करेंगे। मेरा दोस्त उसे गिरफ्तार करेगा, माई फ्रेंड विल अरेस्ट हिम हो जाएगा। यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे आप और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। तुम इंग्लिश सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश हो जाएगा। वे इंग्लिश सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। इस तरीके से अफर्मेटिव में आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर अगर आपको बनाना है इसी को तो कैसे बनेगा नेगेटिव में? आई विल नॉट अरेस्ट हिम, मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। आई विल नॉट अरेस्ट हिम। तुम उसे गिरफ्तार नहीं करोगे, यू विल नॉट अरेस्ट हिम। हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, वी विल नॉट अरेस्ट हिम। वह उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, ही विल नॉट अरेस्ट हिम हो जाएगा। मेरे पापा उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, माई फादर विल नॉट अरेस्ट हिम हो जाएगा। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में आपको पता है स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अगर बोलना है कि क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे, विल यू अरेस्ट हिम, विल यू अरेस्ट हिम, क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे, क्या वे उसे गिरफ्तार करेंगे, विल दे अरेस्ट हिम, क्या हम उसे गिरफ्तार करेंगे, विल वी अरेस्ट हिम हो जाएगा, क्या वह उसे गिरफ्तार करेगा, विल ही अरेस्ट हिम हो जाएगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश सीखेंगे, विल दे लर्न इंग्लिश, क्या मेरे पापा इंग्लिश सीखेंगे, विल माय फादर लर्न इंग्लिश, क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव में आप बना सकते हैं। ये नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसका जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक साथ हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आता है, ठीक है। इसमें हम इसकी जो पहचान होता है, रहा होगा, रहे होंगे, ये आता है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, वह वहाँ जा रहा होगा, वह उसे गिरफ्तार कर रहा होगा, वह मुझे बता रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। और इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कॉन्टिन्यूअस हैं, इसीलिए इसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो कैसे बनेगा, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव लिखना है तो ये कैसे बनेगा, आई विल अरेस्ट हिम कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेगा, आई विल बी अरेस्टिंग हिम हो जाएगा। आई विल बी अरेस्टिंग हिम, आई विल बी अरेस्टिंग हिम, मैं उसे गिरफ्तार कर रहा हूँगा, आई विल बी अरेस्टिंग हिम हो जाएगा। तुम उसे गिरफ्तार कर रहे होगे, यू विल बी अरेस्टिंग हिम, वे उसे गिरफ्तार कर रहे होंगे, दे विल बी अरेस्टिंग हिम, वह उसे गिरफ्तार कर रहा होगा, ही विल बी अरेस्टिंग हिम, मेरा भाई उसे गिरफ्तार कर रहा होगा, माय ब्रदर विल बी अरेस्टिंग हिम। ठीक है, इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आई विल नॉट बी अरेस्टिंग हो जाएगा, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी अरेस्टिंग हिम, आई विल नॉट बी अरेस्टिंग हिम। विल बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई विल नॉट बी अरेस्टिंग हिम। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे होगे, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, माय ब्रदर विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, माय ब्रदर विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो अगर इसी को बनाना है, विल यू बी हो जाएगा, विल यू बी अरेस्टिंग हिम हो जाएगा, विल यू बी अरेस्टिंग हिम, क्या तुम उसे गिरफ्तार कर रहे होगे, विल यू बी अरेस्टिंग हिम हो जाएगा। क्या वे उसे गिरफ्तार कर रहे होंगे, क्या बनेगा, विल दे बी अरेस्टिंग हिम, क्या वह उसे गिरफ्तार कर रहा होगा, विल ही बी अरेस्टिंग हिम हो जाएगा। क्या तुम्हारा भाई उसे गिरफ्तार कर रहा होगा, विल योर ब्रदर बी अरेस्टिंग हिम, विल योर ब्रदर बी अरेस्टिंग हिम, क्या आपका भाई उसे गिरफ्तार कर रहा होगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड, ये दोनों टेंस समझ में आ गए हैं। ठीक है, ये अभी हम दो ही, आई वाज थिंकिंग टू कवर फ्यूचर परफेक्ट आल्सो, लेकिन हम ये दो ही कवर करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और आप भी नोट्स बना लीजिए, आप सुनिए समझिए, इसी तरीके से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज यू कैन कम हियर। ओके, सुधीर विल कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है, एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस और आपको जवाब देना है। ठीक है, हम अफर्मेटिव नेगेटिव नए नए सेंटेंसेस पूछेंगे एंड यू हैव टू जस्ट आंसर। ठीक है, क्या तुम गलती करोगे, यू कैन कम लिटिल बिट दिस साइड, हाँ थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्या तुम गलती करोगे, कैसे बनाओगे,
क्वेश्चन कैसे बनाओगे इंट्रोगेटिव में? क्या तुम गलती करोगे? विल यू मेक मिस्टेक हो जाएगा ना। यस। विल यू मेक मिस्टेक, क्या तुम गलती करोगे? विल यू मेक मिस्टेक। मैं गलती करूंगा, विल आई मिस्टेक नहीं, एक अफर्मेटिव में बनेगा। आई विल मेक मिस्टेक, आई विल मेक मिस्टेक, आई विल मेक मिस्टेक, मैं गलती करूंगा। मैं गलती नहीं करूंगा, आई विल नॉट मेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा। मैं गलती कर रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेगा? आई विल बी मेकिंग मिस्टेक, आई विल बी मेकिंग मिस्टेक। और इसका नेगेटिव, मैं गलती नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक, आई विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक। और इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? क्या तुम गलती कर रहे होगे? विल यू बी मेकिंग मिस्टेक, विल यू बी मेकिंग मिस्टेक, क्या तुम गलती कर रहे होगे? विल यू बी मेकिंग मिस्टेक हो जाएगा। क्या वे गलती कर रहे होंगे? विल दे बी मेकिंग मिस्टेक, विल दे बी मेकिंग मिस्टेक। क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। विल यू लर्न इंग्लिश, इंट्रोगेटिव है ना। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे होगे? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब आपको आई विल आस्क यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में जवाब देना है, ठीक है? विल यू लर्न इंग्लिश? यस, आई विल लर्न इंग्लिश। नेगेटिव, नो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? इंट्रोगेटिव आंसर देना है अफर्मेटिव में। विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? यस, I will be. Yes, I will be learning English. No, I will not be learning English. Good. तो इसी तरीके से आप भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी ही इज स्टडीइंग फर्स्ट टाइम, तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा। इसका एक और तरीका होगा, वो हम आपको सारे टेंसेस की एक साथ, हम जब टेंसेस अभी खत्म हो जाएंगे तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ग्रुप। हम क्लासरूम का एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आई विल सेंड यू, कि आप अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बताया है। एंड बोल करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग वी कैन लर्न ओनली बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आप भी घर पे प्रैक्टिस करिए थोड़ा ज़्यादा एंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? सो विल डू अप टू हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लगातार घर पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए and we'll see you in the next class. Or if you like these videos, you can share these videos with your other friends also. Or if you want to join our online paid English classes, you can contact me, number आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much, we'll see you in the next class. Thank you sir.